Hi everyone, welcome to Engineering Survey Lab. Today I will discuss about how to measure the vertical angle by using theodolite. Main objective of this practical is to understand and measure the vertical angle by using theodolite. The instruments used in this practical are theodolite, tripod stand and ranging rods. The relative theory include the vertical angles and zenith angle. It is the angle between the line of collimation horizontal line and the inclined line of sight. It is used in tachometry. When the angle is above the horizontal line, it is known as angle of elevation. When the angle is below the horizontal line, it is known as angle of depression. There are few conditions. If zenith angle is less than degree, then vertical angle is equal to 90 degree minus zenith angle. And if zenith angle is greater than 90 degree, then vertical angle is equal to zenith angle minus 90 degree. So what is zenith angle? The zenith angle is the angle measured down from the vertical axis, that is y-axis, a straight line which is horizontal. The zenith angle of that line is प्योरली 90 डिग्री। इसमें ये हमारे पास डायग्राम है, इसको देख लें। हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है ओ स्टेशन पे, एक रेंजिंग रॉड है, रेंजिंग रॉड के तीन पॉइंट्स हैं ए बी एंड सी। जो स्ट्रेट लाइन है ओ सी स्ट्रेट, ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी और यहाँ पे ज़ीनत एंगल 90 डिग्री होगा। ओके, ज़ीनत एंगल हमेशा वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस से मेजर किया जाता है। और आपकी जो लाइन ऑफ कोलिमेशन जो होती है वो लाइन जो टेलीस्कोप की लाइन होती है। और यहाँ पे जो एंगल है ए ओ सी, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, और ए ओ बी एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन का अपना ज़ीनत एंगल है जो कि लिखा हुआ है रेड लाइन में, और एंगल ऑफ डिप्रेशन का अपना ज़ीनत एंगल है जो कि डॉटेड। नेक्स्ट आपने एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन मेजर करने हैं। इसमें ये होगा कि आपने इंस्ट्रूमेंट को ओ स्टेशन पे फिक्स कर देना है, इसकी टेम्परेरी एडजस्टमेंट क्लियर करनी है। फिर आपने जो एक चीज़ क्लियर करनी है कि जो लाइन ऑफ कोलिमेशन हो आपकी एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल हो और फेस आपका लेफ्ट हो। फिर एंगल ऑफ एलिवेशन ए ओ सी मेजर करने के लिए आपने टेलीस्कोप को रेज करना है स्लोली, सो दैट इट कैन बाइसेक्ट द पॉइंट ए ऑन द रेंजिंग रॉड। फिर आपने ये करना है कि इसके फेस को चेंज कर लेना है, टेलीस्कोप को दोबारा हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे लेके आना है, और आपने इसकी जो है ना रीडिंग्स फेस को चेंज करने के बाद दोबारा रीडिंग्स ले लेनी है। एंड पे जो है ना आपने मीन वैल्यू जो होगी एंगल्स की वो कैलकुलेट कर लेनी है, और करेक्टेड जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कैलकुलेट। फिर आपने ये करना है कि आपने एंगल ऑफ डिप्रेशन मेजर करना है। एंगल ऑफ डिप्रेशन मेजर करने से पहले आपने देख लेना है कि जो लाइन ऑफ कोलिमेशन है वो आपकी दोबारा हॉरिजॉन्टल में, फेस आपका लेफ्ट पे है। आपने एंगल ऑफ डिप्रेशन मेजर करने के लिए टेलीस्कोप को लोअर करना है स्लोली, ताकि ये पॉइंट बी को बाइसेक्ट कर ले, और फिर जो है आपने रीडिंग को नोट कर लेना। फिर आपने दोबारा फेस को चेंज करना है, और इस तरह इसकी जो है दोबारा एंगल ऑफ डिप्रेशन की वैल्यू ले लेनी है, और उनकी मीन वैल्यू लेके आपके पास करेक्टेड एंगल ऑफ डिप्रेशन भी आ जाएगा। देन बुकिंग है। इस बुकिंग में ये होगा कि आपने जो भी कैलकुलेशंस या ऑब्जर्वेशन ली हैं वो आपने फील्ड बुक में प्लॉट करनी है। इसमें हमारे पास स्टेशन है, फिर साइड स्टेशन है, एंगल है, पोजीशन है, जीनथ एंगल ZA, वर्टिकल एंगल VA, मीन एंगल एंड रिमार्क्स। स्टेशन आपका एक ही है 0, साइड स्टेशन आपके 0 से आपने A को साइड किया जो आपका, और इसी तरह आपने साइड स्टेशन जो B है। एंगल आपका दो एंगल होंगे, एक एंगल ऑफ एलिवेशन है AOC, एंड दूसरा एंगल आपके पास एंगल ऑफ डिप्रेशन है ABOC। पोजीशन आपकी फेस लेफ्ट पोजीशन होगी और फेस राइट पोजीशन होगी। इसी तरह दो पोजीशंस है। फिर आपने जीनथ एंगल मेजर करना है। जीनथ एंगल जो होगा आपका एंगल ऑफ एलिवेशन की केस में 30 डिग्री था जब उसका फेस लेफ्ट था। फिर दोबारा आपने इसको रिपीट किया तो दोबारा फेस लेफ्ट ही था, तो आपके पास क्या वैल्यू आ गई 30 डिग्री। इसी तरह आपने BOC एंगल ऑफ डिप्रेशन के केस में जीनथ एंगल आपका बढ़ जाएगा जो कि 130 डिग्री हो जाएगा। अब वर्टिकल एंगल आपने मेजर करने हैं। वर्टिकल एंगल आपके पास दो तरह के हो सकते हैं, ठीक है, या एंगल ऑफ एलिवेशन होगा या एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। इसकी जो कंडीशन है, अगर 90 डिग्री से कम हो तो वर्टिकल एंगल क्या होगा, 90 डिग्री में से जीनथ एंगल को सब्ट्रैक्ट कर लें, और अगर जीनथ एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो तो वर्टिकल एंगल कैसे निकलेगा, जीनथ एंगल में से 90 डिग्री को सब्ट्रैक्ट कर। तो फर्स्ट कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है फर्स्ट केस में, जो आपके पास है एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास जिसमें आ रहा है 60 डिग्री, और जो सेकंड कंडीशन है जिसमें जीनथ एंगल 90 डिग्री से बढ़ गया, तो इस केस में एंगल ऑफ डिप्रेशन आ रहा है 40 डिग्री। आपने एंगल ऑफ एलिवेशन का मीन ले लेना है विच इज इक्वल टू 60 डिग्री, और इसी तरह एंगल ऑफ डिप्रेशन का भी मीन ले लेना विच इज इक्वल टू 40। अब जो ये वैल्यूज जो होती है ये आपकी टैकोमेट्रिक सर्वे में यूज होती हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन भी और एंगल ऑफ डिप्रेशन भी। इसका जो जनरल फार्मूला है टैकोमेट्रिक सर्वे में, आप हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं
और आप जो है अपर क्रॉस हेयर और लोअर क्रॉस हेयर रीडिंग ले लेते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, स्टॉफ इंटरसेप्ट। स्टॉफ इंटरसेप्ट इज डिफरेंस बिटवीन अपर हेयर एंड लोअर हेयर। एंड एफ और आई मल्टीपल कांस्टेंट है जो कि 100 फीट लिया जाता है। एफ प्लस डी एडिटिव कांस्टेंट ये 1 फीट लिया जाता है। थीटा आपका क्या होता है इसमें, और वर्टिकल एंगल होता है। तो इसका जो जनरल केस है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज इक्वल टू मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट मल्टीप्लाई स्टॉफ इंटरसेप्ट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आ जाएगा एडिटिव कांस्टेंट इनटू कॉस थीटा। ये जो थीटा ये वर्टिकल है। अगर आपका थीटा 0 हो जाए तो ये इक्वेशन मजीद सिंप्लीफाई होके हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की एफ ओवर आई इंटू स्टॉफ इंटरसेप्ट प्लस एडिटिव कांस्टेंट हो जाएगा। Thank you for your time and listening.